प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कुछ दिन पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। केशव मौर्य ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा था, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। इस एक ट्वीट ने कहीं ना कहीं सूबे की सियासत में इस कदर हलचल पैदा कर दी थी कि लोगों के जहन में मथुरा से सीएम योगी के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल तक उठने लगे थे। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन यूपी की जनता अपने जहन में उठते सवालों के जवाब का इंतजार कर रही है। वो जानना चाहती है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ेंगे। यूपी के साथ साथ देश के इकलौते सन्यासी मुख्यमंत्री होने के लिहाज से योगी जिस सीट से भी चुनाव लड़ेंगे वो पूरे देश के लिए सुर्खियां बनेंगी ही बनेंगी। और इसी के साथ ये बात भी तय है कि योगी जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे वो न सिर्फ राजनीतिक लिहाज से खास होगी, बल्कि उसके धार्मिक मायने भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने यूपी के 6 जिलों से जन विश्वास यात्रा निकाली है। इसमें अंबेडकर नगर, मथुरा, झांसी, बिजनौर, बलिया और गाजीपुर शामिल हैं। इस जन विश्वास यात्रा में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में मोर्चा संभालते हुए नजर आए हैं। इस दौरान एक निजी चैनल ने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि क्या आप मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, तो रिपोर्टर के इस सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, मेरा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ा जाएगा। मथुरा हमारा पावन धाम है, मैं ब्रजभूमि पर 19वीं बार आया हूं, यह हमारे लिए तीर्थ है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जवाब दिया है उससे एक चीज तो साफ है कि उन्होंने तुरुप का इक्का अभी तक नहीं खोला है। आखिरकार वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी का नारा देकर सूबे में सियासी तपिश को पहले से ही ज्यादा बढ़ा दिया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। आपको बता दें कि हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से यही पूछा गया था कि मथुरा पर इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है, तो आखिर वजह क्या है। तो उन्होंने जो जवाब दिया उसके धार्मिक व सियासी मायने बेहद गहरे हैं। इस सवाल पर योगी आदित्यनाथ का जवाब था, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, यह राधा रानी का घर है, मथुरा सप्तपुरियों में से एक है। हम ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा का विकास कर रहे हैं। साल 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से यहाँ के सभी विवाद समाप्त हो गए। जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है तो मैं पार्टी की तरफ से लिए गए किसी भी निर्णय को स्वीकार करूंगा। बहरहाल अभी देखने वाली बात यह रहेगी कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ते हैं और इसका असर सूबे की सियासत पर किस कदर पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ क्या मथुरा से चुनाव लड़ेंगे या फिर कहीं और से? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा है? मोदी जी ने कहा सबका
सबका विकास तो सबका साथ सबका विकास, एक गरीब को मकान मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, ये हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को फ्री में शौचालय मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं था, लेकिन एक गरीब का हक था, मोदी जी ने वो दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो दिया। एक गरीब को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, एक बेटी को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया, प्रदेश को दिया, देश को दिया। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। साथियों, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले